प्रस्तावना। श्री गुरुजी, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का कुछ विस्तार के साथ लिखा हुआ जीवन चरित्र प्रकाशित हो रहा है। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों के अंदर ही पाठकों के सम्मुख उनके जीवन की झांकी देने वाला चरित्र प्रस्तुत किया गया था। पप्पू डॉक्टर जी के जीवन और विचार की कुछ जानकारी हो सके, इसी उद्देश्य से उसकी रचना हुई थी। कुछ प्रमाण में यह उद्देश्य पूरा भी हो रहा था, किंतु डॉक्टर जी को जानने वाले तथा उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जो अनेक बंधु देश भर में फैले हैं, उनका समाधान उस छोटे से स्फुट ग्रंथ से होना संभव नहीं था। अतः अनेक लोगों की यह आग्रहपूर्वक मांग थी कि एक विस्तृत जीवन चरित्र प्रकाशित किया जाए। यह पुस्तक उनके आग्रह का ही परिणाम है। इस पुस्तक के लेखक श्री नाना पालकर बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक हैं। उनके मन में परम पूजनीय डॉक्टर जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं आदर का भाव है। लेखन कला में भी वे पटु हैं। यह कष्ट साध्य कार्य उनको सौंपा गया तो भली भांति पूर्ण हो सकेगा, इसी विश्वास से उनके ऊपर यह भार डाला गया। जिन जिन व्यक्तियों अथवा कार्यों के साथ परम पूजनीय डॉक्टर जी के संबंधों का उन्हें पता चल सका, उन सभी स्थानों पर जाकर तथा उन व्यक्तियों से एवं उन कार्यों के संबंध में जितनी जानकारी संभव थी, सब इकट्ठा कर तथा उसे तरतीब से लगाकर अत्यंत परिश्रम के साथ उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ निर्माण में आई कठिनाइयों का उल्लेख करने का विशेष कारण नहीं है, फिर भी कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख कर देना असंगत नहीं होगा। सबसे प्रमुख बाधा थी चरित्र नायक की प्रसिद्धि पराट मुक्ता। अतः स्वतः उनके द्वारा उनके जीवन के संबंध में सहज ही किसी बात का पता नहीं चलता था। इस गुण के कारण समाचार पत्रों में उनके संबंध में बहुत थोड़ा उल्लेख होता था। उन्होंने अपने पास भी लगभग कुछ भी लिखकर नहीं रखा। स्वीकृत कार्य में ही जीवन पर्यंत तल्लीन होने के कारण तथा कार्य में ही अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विलीन कर देने के कारण अपने व्यक्तिगत जीवन का आत्मचरित्र लिखने की कल्पना एवं उसके लिए कुछ टिप्पणियां लिख रखने के विचार की संगति उनके स्वभाव के साथ नहीं बैठाई जा सकती। फिर उनके जीवन का पहला काल क्रांतिकारी कार्यों में व्यतीत हुआ था। अतः विदेशी शासकों की गृध्र दृष्टि से स्वतः को तथा अपने संबंध की संपूर्ण जानकारी बचाए रखने की सतर्कता बरतना भी आवश्यक था। फलतः इस सतर्कता के कारण उन्होंने अपने अस्तित्व को ही पूर्णतः अगोचर सा बनाए रखने का मानो स्वभाव ही बना लिया था। उनकी विविध गतिविधियों में साथ देने वाले अनेक सहयोगी कुछ जानकारी दे सकते थे, परंतु इस ग्रंथ को लिखने के लिए आवश्यक अनुकूल स्थिति उनके निधन के लगभग 20 वर्ष के उपरांत उपलब्ध हुई तथा इस लंबी अवधि में उनके सहयोगियों में से भी बहुत से इहलोक लीला का संवरण कर गए। इस प्रतिकूल परिस्थिति में यह अपरिहार्य था कि उनके जीवन के संबंध में बहुत ही टुटपूंजी एवं अनुमानिक जानकारी प्राप्त हो। फिर भी उनके जो सहयोगी मित्र अथवा परिचित सुदैव से जीवित थे अथवा हैं, तथा उसी प्रकार उनके संबंध में जो कुछ थोड़ा बहुत उल्लेख इधर उधर बिखरा हुआ मिल सका, उस सब का संग्रह करके लेखक ने यह सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। दीर्घ काल तक केवल एक ही धुन लेकर अत्यंत लगन के साथ चारों ओर दौड़ धूप करते हुए संपूर्ण सामग्री एकत्र करने में उनको कितना शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अर्थात यह कहना कठिन है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी का परिपूर्ण चित्रण ग्रंथ में हुआ है। बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं अनेक जनों की स्मृति पटल से लोप हो गई होंगी। उनके कारण उनके स्वभाव एवं गुणों के दिग्दर्शन की संभावना नष्ट हो गई होगी, पर कोई अन्य उपाय संभव न होने के कारण इस चरित्र वर्णन से ही हम सबको संतोष करना होगा। परम पूजनीय डॉक्टर जी के कष्टपूर्ण, परिश्रमी
एवं कर्मठ जीवन से सर्वसाधारण व्यक्ति को एक आशादायी संदेश मिलता है। दरिद्रता, प्रसिद्धि विहीनता, बड़ों की उदासीनता, परिस्थिति की प्रतिकूलता, पग पग पर बाधाएं, विरोध, उपेक्षा, उपहास आदि के कटु अनुभव के साथ साथ स्वीकृत कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों का अत्यंत अभाव आदि कितनी ही कठिनाइयां मार्ग में आए तो भी अपने कार्य के साथ तन्मय होकर मुक्त संगो नहमवादी इस वृत्ति से सुख दुख, मानापमान, यशापयश आदि किसी की भी चिंता न करते हुए यदि कोई प्रयत्नरत रहेगा तो उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। पूर्व प्रकाशित डॉक्टर जी के छोटे जीवन चरित्र के आरंभ में क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोप करणे, यह जो सुभाषित दिया है वह उनके ऊपर पूरी तरह घटता है। किंबहुना उनका संपूर्ण जीवन ही इस उक्ति का मूर्तिमंत उदाहरण था। अपने घर बार के कामकाज में हताश होकर हाथ पांव छोड़ देने वालों को, किसी भी सामाजिक कार्य को करते समय बाधाओं से घबराकर निराशा से कार्य विमुख होने वालों को इस पवित्र जीवन से आशा का संदेश प्राप्त होकर सदैव ही कार्यरत रहने की प्रेरणा मिल सकेगी। ऐसे प्रेरणादायक जीवन के कतिपय प्रेरक गुणों एवं सिद्धांतों को अपने जीवन में भी स्थान देना हितावह है। इसलिए कुछ प्रमुख बातों का यहाँ उल्लेख करना लाभकारी होगा। उनका सर्वप्रथम उल्लेखनीय गुण है उनके मन में राष्ट्र विमोचन की, राष्ट्रोन्नति की उत्कट लगन। उनमें राष्ट्रभक्ति का यह भाव बाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु उनका अभिजात स्थायी स्वभाव ही था। बचपन से ही वह प्रकट होता था। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की दास्ता के कारण एक विशिष्ट स्वरूप में उनकी राष्ट्रभक्ति का आविर्भाव होना अपरिहार्य ही था। किसी न किसी प्रकार विदेशी राज्य को देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। उनकी यह इच्छा इसी उत्कट राष्ट्रभक्ति में से पैदा हुई थी। अंतःकरण में निर्भय पौरुष का भाव होने के कारण सशस्त्र क्रांति की ओर उनका झुकाव सहज था, किंतु दूसरे मार्गों का समादर न करने की क्षुद्रता उनके अंदर नहीं थी। उनकी तो यही उदात्त भूमिका थी कि सब अपने अपने प्रकार से विदेशी सत्ता को निर्मूल करने के लिए प्रयत्नशील हों। उसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। अपने ही मार्ग का हठ धारण कर अन्य सब प्रकार के काम करने वालों को हीन और हेय न मानते हुए सबके बीच जितना संभव हो सहयोग बना रहे। आजकल के राजनीतिक वातावरण में विभिन्न दलों के परस्पर ईर्ष्या द्वेष को देखते हुए तो यह बड़े बड़ों को भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर जी के जीवन के इस सिद्धांत को अपने अंतःकरण में धारण करके सार्वजनिक जीवन में सहकार्य, हेलमेल तथा परस्पर पूरकता का वायुमंडल निर्माण करने के लिए प्रयत्न कितने आवश्यक हैं। अपने उग्र स्वभाव के अनुसार सशस्त्र प्रतिकार उनको प्रिय था, फिर भी उसके मूल में राष्ट्रभक्ति की ही प्रेरणा होने के कारण अंग्रेज के पराये, शत्रु एवं शोषक होने पर भी केवल उसके विरोध का विचार उनके मन में रहे यह संभव नहीं था। अतः जिस राष्ट्र की भक्ति अंतःकरण में है वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका शरीर अर्थात दृश्य रूप किनके कारण बना है आदि मूलभूत प्रश्नों का उन्होंने गहन चिंतन किया। प्राचीनतम भूतकाल से घटने वाले तथा प्रत्यक्ष आंखों के समक्ष हुए प्रसंगों से उन्हें अपनी पुण्य भूमि का राष्ट्र जीवन हिंदू जीवन ही है। इस त्रिकाला बाधित सत्य का साक्षात्कार, चाहे बाल्यावस्था में उसकी अनुभूति वे सब प्रमाण स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से न बता पाए हों पूर्ण रूप से हो गया। उनके जीवन काल में तथा आज भी जिस अनैतिहासिक एवं असत्य तथा कथित सम्मिश्र राष्ट्रवाद का मंडन एवं गुणगान किया जाता है वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खोटा तथा विशुद्ध राष्ट्र भावनाओं को दुखाने वाला है। इस खोटे राष्ट्रवाद के कारण ही अपने और पराये, राष्ट्रीय समाज और उसके शत्रु, विदेशी आक्रमक
एवं उनके आक्रमणों से